वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक अलग टॉपिक लेके आए हैं जो आपको कुछ एडवांटेज के बारे में बताएगा। मींस अगर आप आपकी सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन मैनेजिंग कमेटी बिजी है, उसके बिजनेस में, उनके जॉब में, उनके भी कुछ करियर गोल्स है, तो उसमें बिजी है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी और वो चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी का जो एक्टिविटीज़ है, एडमिन सर्विसेज है, अकाउंटिंग सर्विसेज है या बाकी के सर्विसेज है, वो कोई हैंडल करे ताकि हमें वो सारी परेशानी झेलनी ना पड़े, लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, ऑन टाइम मिले और जितनी भी अपडेट्स है वो सारी सर्विसेज हमें एक रूफ के अंडर मिले। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो आज का वीडियो आपके लोगों के लिए है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी एजेंसी को या किसी एजेंसी को या अगर बाहर किसी आउटसोर्स सर्विसेज को हायर करते हैं तो उसके एडवांटेज आपको क्या क्या मिल सकते हैं, ताकि आप आपकी सोसाइटी के फंक्शन स्मूथली फॉलो कर सके, स्मूथली उसको अपडेट कर सके और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे और आपको उतनी परेशानी ना हो जितनी मैनेजिंग कमेटी को होती है जो खुद काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला कैसा होता था कि पहले की सोसाइटीज में ज्यादातर सीनियर सिटीजन शामिल होते थे, तो सीनियर सिटीजन ये सारी चीजों का ध्यान रखते थे कि अकाउंट्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मीटिंग्स कंडक्ट करवाना या मिनट्स बनाना, ड्राफ्टिंग, वो सब हाथ से लिखते थे, पूरा मैनुअली वर्क होता था क्योंकि उनके पास ज्यादातर ये सारे मैनेजिंग कमेटी में सीनियर सिटीजन ही होते थे, तो वो एक थोड़ा सा बेनिफिट था सोसाइटीज के लिए। लेकिन अभी का सोसाइटीज का थोड़ा सा फॉर्मूला देखोगे या सोसाइटीज का थोड़ा सा स्वरूप देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि यंगस्टर भी होते हैं मैनेजिंग कमेटी में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी छोटी फैमिली रहती है और बड़े बड़े सोसाइटीज है, तो इसमें ये जो यंगस्टर रहते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं रहता, बट जो प्रोफेशनल रहते हैं तो उसके लिए उनके एक्सपेक्टेशन भी वैसे रहते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए, हमें सब ऑन टाइम मिलना चाहिए, हमें उतना हेडेक नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेंबर्स के साथ रिलेशन भी अच्छा बनना चाहिए, उनको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट जीरो होनी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी रहती है, लेकिन वो सारी चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके जो करियर गोल्स है उसमें बिजी रहते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि जितने भी अपडेट्स है, जितने भी सोसाइटी के रूल्स है, इसके बारे में उनको पता नहीं होता, सबको नहीं पता होता है, कि जो अभी उसमें एक्सपीरियंस है उसको ही शायद पता चलता है। तो इसमें एग्जैक्टली करना कैसे है, वो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आपके पास एक अच्छा सॉल्यूशन है कि आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं, जो एजेंसी आपको ये सारे सर्विसेज दे देगी और आपको वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रह जाएगा, जो आपको रिपोर्ट्स दे देगी, आपको अपडेट्स दे देगी, सारी सर्विस भी दे देगी और आपके कंप्लेंट जो है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएंगी सोसाइटीज में। अभी एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। सबसे पहला होता है कि अगर आप किसी भी एजेंसी को हायर करते हैं तो सारी सर्विसेज के लिए आप एक ही एजेंसी को ले सकते हैं। मीन सोसाइटी मैनेजर, अकाउंट्स भी है, टैक्सेशन मीन्स आपका टीडीएस रिटर्न फाइल करवाना या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना, अगर आपकी सोसाइटी जीएसटी रजिस्टर है तो वो भी सारा हो जाता है। अगर आपको कुछ भी लीगल सर्विसेज लगते हैं तो वो भी सोसाइटी दे देती है। अभी तो कुछ एजेंसी ऐसी है कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट भी एक सेक्टर आया है कि जिसमें ऑपरेशंस हैंडल किए जाते हैं, तो वो भी सोसाइटीज के लिए एजेंसी देती है। और इवन हाउसकीपिंग है या अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल चाहिए, तो उनसे भी इनका टाइप रहता है और ये सारे सर्विसेज आपको एक रूफ के अंडर मिल जाते हैं। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है, तो उससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है, क्वालिटी सर्विस भी मिल जाती है। तो ऐसे एजेंसीज को आप ले सकते हैं। दूसरा है कि कॉम्पिटेंट स्टाफ को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, एजेंसी के पास स्टाफ रहता ही है हमेशा, और अगर कभी कॉप अप नहीं कर पाया तो ये एजेंसी आपको स्टाफ को रिप्लेस करवा के देती है, या अगर स्टाफ आपको छुट्टी पे जाती है तो रिलीवर भी दे देती है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी फुलफिल हो जाती है ताकि सोसाइटी को सफर ना करना पड़े। तीसरा है कि अगर कैसे ऐसे सिचुएशंस आए जिसमें एमसी टैकल नहीं कर पा रही, रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो ज़्यादा फेस भी नहीं कर पाते, तो ये एजेंसी आपको हेल्प करती है इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, उसको ऊपर वो एक्शन ले लेती है ताकि एमसी मेंबर्स को कुछ परेशानी ना हो। वो न्यूक्लियर रह के आपको डिसीजन दे देती है, न्यूट्रल रह के, कि एग्जैक्टली बायलॉस क्या कहता है और आप लोगों को क्या करना चाहिए।
चौथा है कि आपको जो भी रिपोर्ट्स है वो आपको खुद के बनाने के या खुद को फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एजेंसी आपको सब करवा के दे देती है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। पांचवा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी रिजोल्यूशंस डिक्लेयर होते हैं तो उसके सब के अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। वो एजेंसी आपको सब दे देती है, जितने भी अगर कुछ एजीएम से रिलेटेड रहे या और कुछ सर्विसेज से रिलेटेड रहे तो ये सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। छठा ये बेनिफिट है उसका कि अगर आपकी सोसाइटी में कुछ मेजर एक्टिविटीज होने वाली है, सपोज रिपेयर का होने वाला है, कुछ मेजर रिपेयर है या और कुछ आप सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा खर्चा होने वाला है, तो इसमें कॉस्ट कंपैरिजन करके आपको मिलता है। आप उनके रेफरेंस से भी किसी को ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं कि एग्जैक्टली बायलॉज इसके बारे में क्या कहता है। तो ये सारा हेल्प आपको ये एजेंसी कर देती है अगर आपको कोई भी मेजर डिसीजन लेना है। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, मीन्स बजट बनाना है, सारे जहाँ पर भी आपका कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है आपको वहाँ पे उसको कॉस्ट कटिंग करना है, तो इस सब में आपको ये एजेंसीज हेल्प करती है ताकि आपके कॉस्ट को भी आप सेव कर सकें। और लास्ट है कि अगर आप आपके सोसाइटीज में कोई डिफॉल्टर है जो ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे या बहुत दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे, तो इनको हैंडल करने के लिए मीन्स उसको नोटिस भेजो, उनको रिमाइंडर्स भेजो, उसके बाद उनको डिमांड नोटिस भेजो, अगर उसके बाद नहीं मानते हैं तो फिर आप उसको केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस में ये एजेंसी आपको हेल्प करती है बिकॉज उनका मैनेजर वहाँ पे रहता है या उनका अकाउंटेंट वहाँ पे रहता है, तो ये सारे सर्विसेज आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी एजेंसी को हायर करना चाहते हैं तो ये आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी बड़ी है या थोड़ी मीडियम साइज की है और अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप किसी ऐसी एजेंसी के हेल्प ले सकते हैं। और एक बता दूं, हम भी एक ऐसी एजेंसी चलाते हैं मुंबई में। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आपको ऐसी कोई सर्विसेज है तो चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आपका अच्छा खासा प्यार हमें मिल रहा है वो देख के तो और हमें खुशी हो रही है कि लोग अभी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये जो हम जो भी बता रहे हैं वो एज पर बायोलॉजी बता रहे हैं। और इवन जो भी हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सोसाइटी में किया है या कर रहे उसके बेसिस पे भी जो भी हम यहाँ पे वीडियोस बनाते उसके बेसिस पे ही है। तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको आप 100% ऐसा ना माने कि हम कोई लीगल एडवाइस आपको दे रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।